Welcome to Next Up Classes. Today we'll discuss top 20 MCQs for class 10th chapter Gender, Religion and Caste. Okay. So without wasting any time, we'll go to first question. Which of the following statements are true about feminist movement? A. Radical movements, women's movement stressed at equality in personal and family life. Okay, this seems to be true. Now we'll move on to the next question. Agitation demanded improving the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities as well. This also seems to be true. We'll move on to the next option. There were protests in different countries for extending the voting rights to women. Okay, this also seems to be true. So all of the options A, B, C are true. So the correct option is option D. All of the statement are true. So if we want to discuss what is feminist movement, फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या था? फेमिनिस्ट मूवमेंट सिंपली जो वीमेन थी उनकी कंडीशंस को, उनकी प्लाइट जो बोलते हैं, कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए मूवमेंट्स चले थे. ठीक है, जैसे कि इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ में उनको इक्वालिटी दी जाए, किसी से कम नहीं उन्हें माना जाए, पर्सनल लाइफ में भी नहीं इक्वालिटी मिले. ठीक है, ऑप्शन बी इसमें कहता है कि विमेन की एजुकेशनल और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ पे भी ध्यान दिया जाए. मतलब उनका जो करियर्स हैं उनके ऑप्शंस खुलने चाहिए, ऑप्शन और होने चाहिए और उन्हें एजुकेशन भी मिलने चाहिए. और तीसरा ऑप्शन क्या था इसका? वोटिंग राइट्स. कई कंट्रीज़ में जैसा था कि वोटिंग राइट्स जो थी मेन तक ही लिमिटेड थे, बट फेमिनिस्ट मूवमेंट ने क्या किया, इन्हें विमेन तक भी दिलाया. ओके, सो इसका सारे ऑप्शन जो थे हमारे सही थे. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, नॉर्वे एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी हाई. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इनका ऑप्शन हम होता एग्जाम्पल देखते हैं, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड एट्सेट्रा. ठीक है, तो ये इन कंट्रीज़ में जो है पब्लिक लाइफ में विमेन का पार्टिसिपेशन जो है बहुत हाई है. इनके ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी हंगरी, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी इंडिया. तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो है इनमें इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं आता, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन ऐसी कंट्रीज इसमें आती हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में. ठीक है, और इनमें जो होता है पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी हम डिस्कस करेंगे अभी क्या होता है. पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं इसके. ऑप्शन नंबर ए, सोसाइटी इज डोमिनेटेड बाय मेन. ओके, ऑप्शन नंबर बी, सोसाइटी इज डोमिनेटेड बाय विमेन. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, सोसाइटी वेयर देयर इज इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड विमेन. तो पैट्रियार्कल सोसाइटी अगर हिंदी में हमने सुना होगा कभी तो बोलते हैं पितृसत्ता. ठीक है, ऐसा कुछ होता है. ठीक है, मतलब कि यहाँ जो होते हैं मेल जो होता है जेंडर, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, या फिर सारी बातें उसी की मानी जाती है. ठीक है, उसे बोलते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी. तो इसका हम अगर देखें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सोसाइटी इज डोमिनेटेड बाई मेन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4. द लिटरेसी रेट अमंग विमेन इन इंडिया इज ओनली डैश परसेंट. सॉरी, ऑप्शन ए 45%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 54%. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 54%. 54%, दिस इज करेक्ट ऑप्शन. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is also about the literacy rate among men. So the literacy rate among men in India is dash percent. Option A 76%, option B 80%, option C 66%, option D 56%, and the correct option is option A, that is 76%. That is 76%. So you can clearly see the difference between the literacy rate among men and that of women. Okay, we'll move on to the next question. On an average, an Indian woman works dash hours more than an average man every day. मतलब मैन से ज़्यादा पर डे कितने आवर्स ज़्यादा काम करती है एक वुमेन. ओके, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए 3 hours, ऑप्शन बी 2 hours, ऑप्शन सी 1 hour, ऑप्शन डी none of the above. So the correct answer option is option C, that is 1 hour. Okay,
Next is question number 7. We will discuss it. The Equal Remuneration Act of dash states that equal wages should be paid for equal work. इस एक्ट ने क्या बोला, इक्वल वर्क अगर कोई कर रहा है तो उसे इक्वल वेजेस दी जानी चाहिए. हम देखते हैं कौन सा एक्ट था. ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1972. So the correct option is, as you can see, option B, that is 1976. That is 1976. Okay. We'll move on to the next question. Question number 8. The national average of child sex ratio in the country as per 2011 census was option A 974, option B 924, option C 954, ऑप्शन डी 914. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये जो होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड. इसका मतलब होता है नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड पर 1000 बॉयज पर 1000. सॉरी, जस्ट अ सेकेंड. पर 1000 boys. Okay, I hope it is clear. This is for child. Okay. So the correct answer is option D 914, which is very low and that is alarming too. Okay, we need to focus on it. So next question is question number 9. Which of the following states have child sex ratio less than 800? Less than 800, which is too less. Okay, this is very less. We'll check. Option number A Kerala, option B Maharashtra, option C Karnataka, option D none of the above. So the correct answer is option D. So the child sex ratio in Kerala, Maharashtra and Karnataka are not so worrying. Okay, these are above 800. I think the correct option, if we have to mention, it should be Haryana. Okay, because the child sex ratio or gender ratio is too high there. Okay, we will move on to the next question. Question number 10. The percentage of elected women members in Lok Sabha crossed 10% of its total strength for the first time in year. हमें ईयर बताना है इसका. ठीक है, तो लोकसभा में टोटल जो स्ट्रेंथ है उसकी 10% से ज़्यादा विमेन मेंबर्स कब आई थी, किस ईयर में आई थी फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2019. तो करेक्ट आंसर, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी, दैट इज 2009. 2009 was the year. So the next question is question number 11. The average of women's representation in national parliaments across different regions of the world is, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो नेशनल पार्लियामेंट्स हैं उसमें विमेन का रिप्रेजेंटेशन का जो एवरेज अगर निकाला जाए तो क्या होगा. ठीक है, उसे हम निकालते हैं, देखते हैं. मतलब हम आंसर बताएंगे बस. यहाँ पर हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. ऑप्शन ए 19%, बी 50%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 30%. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज just 19%. That is just 19%, which is too less. Okay, because there are many countries we do not have women, the ladies in or women's in the parliaments. Okay, we will move on to the next question, that is question number 12. Dash region has the highest representation of women in their national parliament. कौन सा रीजन है जिसमें विमेन का नेशनल पार्लियामेंट्स में रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है? हम ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए पैसिफिक, ऑप्शन बी अमेरिकाज, ऑप्शन सी मिडिल ईस्ट, ऑप्शन डी नॉर्डिक कंट्रीज़. सो द करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी नॉर्डिक कंट्रीज़. सो हम बताएंगे नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन सी होती हैं. इनमें जो आती हैं कंट्रीज़ वो होती हैं नॉर्दर्न यूरोप. कौन सी? नॉर्दर्न यूरोप,
एंड नॉर्थ अटलांटिक। आई होप ये क्लियर है, आपको विजिबल है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ये इन दोनों की कंट्रीज होती है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो सिमिलर है, क्वाइट सिमिलर है स्कैंडिनेवियन से, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड एट्सेट्रा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर ट्रू हैं। ऑप्शन ए, एवरी सोशल डिफरेंस ऑलवेज डज नॉट लीड टू सोशल डिवीजन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका फर्स्ट का मतलब हुआ कि सोशल डिफरेंस हर बार जो होते हैं वो सोशल डिवीजन को लीड नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी, सोशल डिफरेंसेस समटाइम्स डिवाइड द सिमिलर पीपल फ्रॉम वन अनदर बट दे ऑल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट पीपल। ठीक है, ये बात तो सही लग रही है। इसमें क्या कह रहा है कि जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं ये सिमिलर पीपल को डिवाइड भी करते हैं बट समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लोगों को भी यूनाइट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, अभी तक हमारे दोनों ऑप्शन सही थे। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स शेयर डिफरेंसेज एंड सिमिलरिटीज कटिंग अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ देयर ग्रुप्स। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप के लोग होते हैं इनमें डिफरेंसेस भी होते हैं और सिमिलरिटीज़ भी होती हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द बाउंड्री। मतलब उनके बीच में जो बाउंड्रीज हैं उनको नहीं कंसिडर करते हैं, उनमें भी डिफरेंसेस भी हो सकते हैं और सिमिलरिटीज़ भी हो सकती हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हमारे जो तीनों स्टेटमेंट थे स्टार्टिंग के वो क्या थे, सही थे, मतलब करेक्ट थे। ओके, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, dash of the seats in local government bodies in panchayats municipalities are reserved for women. First option is 1/3, just a second, first option is 1/3, second option is 2/3, third option is 1/4 and fourth option is 1/5. We know it very well that 1/3 of the seats are reserved for women, that is 33%, that is 33%. Okay, seats are reserved for the women in local government bodies, panchayats, municipalities, etc. Okay, so next question is question number 15, dash said that the religion can never be separated from politics. पॉलिटिक्स से रिलीजन को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ओके, ही ऑल्सो बिलीव्ड दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय द एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। उन्होंने ऐसा भी कहा कि जो पॉलिटिक्स है उसे गाइड किया जाना चाहिए, मतलब जो हमारे एथिक्स मिलते हैं रिलीजन से, जो रिलीजन में हमारे रिलीजियस एथिक्स होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है, उन्हें हम सही तरीके से परसीव नहीं करते हैं तो हमें लगता है ये गलत है, बट वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर उनको उनके बेसिस पे चला जाएगा तो वो पॉलिटिक्स हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। सो इसके ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी नेहरू जी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी गांधी जी। गांधी जी बिलीव्ड दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट कम्युनल पॉलिटिक्स। हम देखते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स होता क्या है। पावर ऑफ स्टेट इज यूज टू एस्टैब्लिश द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप अदर्स। ओके, ट्रू, मतलब एक रिलीजियस ग्रुप जो है वो दूसरे रिलीजियस ग्रुप को डोमिनेट करता, बिल्कुल कम्युनल पॉलिटिक्स में ऐसा होता है। रिलीजियस बिलीव्स ऑफ वन रिलीजन आर कंसिडर्ड सुपीरियर ओवर द अदर, मतलब जो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, जो उनकी बोलते हैं धारणाएं होती हैं, अवधारणाएं होती हैं, वो दूसरे रिलीजन के बिलीफ के ऊपर सुपीरियर मानते हैं लोग, ठीक है, उनसे बेटर मानते हैं खुद को। ऑप्शन सी, इन कम्युनल पॉलिटिक्स द आइडिया इज दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। कम्युनल पॉलिटिक्स क्या बोलता है, कम्युनल पॉलिटिक्स में माना जाता है कि जो पॉलिटिक्स का जो बेसिस है यहाँ पर वो मतलब सोशल कम्युनिटी का जो बेसिस है वो क्या है, वो सिंपली रिलीजन है, रिलीजन को ही बेसिस मान के यहाँ पर चलते हैं। तो इसका जो है क्लियरली हमें विजिबल है कि ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी बातें सही हैं, ठीक है, कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, डैश आर द लॉज
that deal with family related matters such as marriage, divorce, adoption, inheritance etc. मतलब कौन से लॉज हैं जो इनमें डील करते हैं, ठीक है. ऑप्शन ए फैमिली लॉज, ऑप्शन बी रिलीजियस लॉज, ऑप्शन सी कम्युनिटी लॉज, ऑप्शन डी स्टेट लॉज. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज फैमिली लॉज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन. किस कंट्री में कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी इंडिया. वी नो इट वेरी वेल, इंडिया इज द कंट्री विद नो ऑफिशियल रिलीजन, दैट इज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. इंडिया इज अ secular country. Just a second, let me note it down. Secular. Okay, India is a secular country, that is India has no official religion and it respects every religion equally. Okay. Next question is question number 19. Which of the following statements are true? इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू हैं. ऑप्शन ए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज द स्टेट टू इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद देन द रिलीजियस कम्युनिटी. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो अलाउ करता है स्टेट को रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करने को. देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. ये बात तो सही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करने से रोकता है. Next option is option C. The Constitution provides all individuals and communities freedom to profess, practice and propagate any religion or not to follow any. मतलब यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सभी इंडिविजुअल को फ्रीडम देता है कि वो कौन सा रिलीजन प्रीच करना चाहते हैं, कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर अगर वो चाहते हैं तो वो कोई भी रिलीजन ना फॉलो करें. ठीक है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको किसी रिलीजन का होना ही होना है. ठीक है, तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. ऑप्शन डी, मतलब ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू. ठीक है, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन डिफरेंट स्टेट असेंबलीज इज ऑप्शन ए लेस देन 5%, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 5%, ऑप्शन सी ग्रेटर देन 10%, ऑप्शन डी ग्रेटर देन 20%. सो हम इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है. ऑप्शन ए, दैट इज लेस देन 5%, दैट इज टू लेस. ओके, वी नीड टू इंक्रीज इट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ women. ओके, this 5% is too less. Okay, so I hope all the questions were clear to you. Thank you.